नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फार्मा टिप्स विद अवी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में जानेंगे। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन किन कारणों से होता है, इसके क्या क्या लक्षण हैं, क्या ट्रीटमेंट है और हमें किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन माइक्रोब द्वारा होने वाला संक्रमण है जो कि अधिकांशतः महिलाओं के यूरिनरी ट्रैक सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में कम होता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या यूटीआई मुख्यतः बैक्टीरिया द्वारा होता है, परंतु कुछ केसेस में यह वायरसेस और फंगस द्वारा भी होता है। अधिकांश मामलों में यूटीआई इन्फेक्शन ई कोलाई यानी एस्चेरिया कोलाई के कारण होता है। यूटीआई की समस्या और बैक्टीरियाओं द्वारा भी होती है, परंतु 90% से अधिक केसेस में ई कोलाई बैक्टीरिया ही जिम्मेदार होता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में जानने से पहले यूरिनरी ट्रैक के बारे में जानना जरूरी है। यूरिनरी ट्रैक मुख्यतः यूरिन यानी पेशाब का निर्माण करती है, स्टोर करती है, वह शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है। यूरिनरी ट्रैक में 4 मुख्य भाग होते हैं: किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा। किडनी हमारे शरीर के पीछे हिप्स के ऊपर स्थित होती हैं। किडनी शरीर के फिल्टर्स हैं। इनका काम ब्लड में वेस्ट और पानी को शरीर से बाहर निकालना होता है। यही वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन होता है। यूरेटर्स पतली ट्यूब होती हैं जो दोनों किडनी से निकलकर ब्लैडर में जाकर मिलती हैं। इन ट्यूब्स का कार्य यूरिन को किडनी से ब्लैडर तक पहुंचाने का होता है। ब्लैडर एक गुब्बारे नुमा संरचना होती है जहां यूरिन इकट्ठा होता है। यूरेथ्रा की बात करें तो यूरेथ्रा ट्यूब नुमा संरचना होती है। इसका कार्य यूरिन को ब्लैडर से शरीर से बाहर निकालने का होता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के कॉज की बात करें तो यूरिन में किसी प्रकार का बैक्टीरिया नहीं होता है। यूरिन हमारे शरीर में किडनी से फिल्टर होने के बाद निकलता है। जब वेस्ट प्रोडक्ट और पानी ब्लड से किडनी द्वारा फिल्टर होकर बाहर आते हैं तो वह किसी प्रकार के कंटामिनेशन से मुक्त होते हैं। बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक में बाहर से आते हैं। इसका कारण सही साफ सफाई ना रखना, अनसेफ सेक्स होना, मल द्वार का सही से सफाई ना करना। ई कोलाई बैक्टीरिया का यूरिनरी ट्रैक में घुसने का मुख्य कारण मल द्वार का सही से सफाई ना करना मुख्य कारण है, जिसके कारण ई कोलाई बैक्टीरिया यूरेथ्रा के रास्ते संपूर्ण यूरिनरी ट्रैक में पहुंच जाता है और इन्फेक्शन को कॉज करता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की बात करें तो इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला अपर ट्रैक यूटीआई और दूसरा लोअर ट्रैक यूटीआई। लोअर ट्रैक यूटीआई में यूरेथ्रा और ब्लैडर इन्फेक्ट होते हैं। ब्लैडर के इन्फेक्शन को सिस्टाइटिस कहा जाता है और यूरेथ्रा के इन्फेक्शन को यूरेथ्रेटाइटिस कहा जाता है। लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में निम्न लक्षणों से पहचान की जाती है। मुख्य लक्षणों की बात करें तो यूरिन में जलन होना, यूरिन का कई बार होना पर हर बार यूरिन का अमाउंट कम पास होना, यूरिन का नहीं रुकना, यूरिन में ब्लड आना या फिर यूरिन का रंग मटमैला सफ़ेद हो जाना। इसके साथ साथ कभी कभी यूरिन का रंग चाय की तरह हो जाता है। यूरिन से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। महिलाओं में पेल्विस में दर्द होता है और पुरुषों में रेक्टल रीजन में दर्द होता है। अपर ट्रैक यूटीआई की बात करें तो अपर ट्रैक इन्फेक्शन में किडनी और यूरेटर इन्वॉल्व होते हैं। यह इन्फेक्शन घातक होता है। जब बैक्टीरिया किडनी के रास्ते ब्लड में पहुंच जाता है तो इस कंडीशन को यूरोसेप्सिस कहा जाता है। यह बहुत घातक कंडीशन होती है जिसके कारण लो ब्लड प्रेशर, शॉक या डेथ भी हो सकती है। अन्य लक्षणों की बात करें तो कमर के ऊपरी हिस्से और बगल में दर्द के साथ खिंचाव महसूस होना, ठंड लग के बुखार आना, चक्कर आना, उल्टी होना भी है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन महिलाओं में आम बीमारी है। कई महिलाएं तो अपने जीवन काल में कई बार इस बीमारी से ग्रसित होती हैं। रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले यूरिनरी ट्रैक एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं।
ऐसे बच्चे जिनमें जन्म के समय से ही यूरिनरी ट्रैक में कुछ कमियां हैं और बच्चे नॉर्मली यूरिन को अपने शरीर से बाहर नहीं निकाल पाते हैं, यूरिन यूरेथ्रा में रुका रहता है, तो ऐसी कंडीशन में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूरिनरी ट्रैक में ब्लॉकेज होना भी मुख्य कारण है। किडनी में स्टोन या प्रोस्टेट में सूजन के कारण यूरिन ब्लैडर में ही रुक जाता है, जिसके कारण इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। कमज़ोर इम्यून सिस्टम भी इसका मुख्य कारण है। ऐसे व्यक्ति जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, उनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण शरीर माइक्रोब से लड़ नहीं पाता है और यूटीआई का खतरा बढ़ जाता है। ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिव महिलाओं में भी यूटीआई का खतरा ज़्यादा होता है। नए पार्टनर के साथ सेक्सुअल होने पर भी यूटीआई का खतरा बढ़ जाता है। बर्थ कंट्रोल के लिए डायफ्राग्राम्स यूज़ होते हैं, जैसे कि कॉपर टी। अगर यह स्टरलाइज ना हो तो माइक्रोब्स इनके साथ ही शरीर में एंटर हो सकते हैं, जिसके कारण यूटीआई का खतरा बढ़ सकता है। महिलाओं की शारीरिक संरचना के कारण भी यूटीआई उनमें ज़्यादा होता है। महिलाओं के अंदर यूरेथ्रा की लेंथ पुरुषों की तुलना में कम होती है, जिसके कारण बैक्टीरिया आसानी से शरीर के अंदर पहुंच जाता है, जिससे यूटीआई उनमें पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। यूरिनरी ट्रैक में किसी प्रकार की सर्जरी होना या फिर किसी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट द्वारा यूरिनरी ट्रैक का एग्जामिनेशन करने से भी यूटीआई के डेवलप होने का रिस्क बॉडी में बढ़ता है। ऐसे लोग जो स्वयं से यूरिन पास नहीं कर सकते हैं, उनमें यूटीआई का चांस ज़्यादा होता है। हॉस्पिटल में किसी कारण से एडमिट होने वाले मरीजों में या फिर न्यूरो के पेशेंट या फिर ऐसे पेशेंट जिन्हें पैरालिसिस की दिक्कत हो, उनमें यूटीआई का चांस ज़्यादा होता है। महिलाओं में मासिक धर्म के समय सही रूप से साफ सफाई न रखने के कारण भी यूटीआई का रिस्क बढ़ जाता है। यूटीआई के डायग्नोसिस की बात करें तो यूटीआई को पहचानने के लिए कई प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें सबसे मुख्य टेस्ट यूरिन का सैंपल लेके किया जाता है। यूरिन के सैंपल का प्रयोग ये पता करने के लिए किया जाता है कि यूरिन में वाइट ब्लड सेल या रेड ब्लड सेल या कोई बैक्टीरिया तो उपस्थित नहीं है। कई बार डॉक्टर जेनाइटल एरिया का स्वैब और यूरिन के सैंपल से यूटीआई इन्फेक्शन का पता करते हैं। यूरिन कल्चर के द्वारा भी बैक्टीरिया का पता लगाया जाता है। यूरिन के सैंपल का कल्चर लगाने से बैक्टीरिया का पता चल जाता है, जिसके कारण इन्फेक्शन हो रहा है। अगर आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की परेशानी काफ़ी लंबे समय से है तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन या एमआरआई की जांच भी कराते हैं। कभी कभी कॉन्ट्रास्ट डाई के द्वारा भी देखा जाता है कि यूटीआई इन्फेक्शन कितना फैल चुका है। अगर आपको लगातार यूटीआई की प्रॉब्लम रहती है तो इसे सिस्टोस्कोपी की जांच की जाती है। सिस्टोस्कोपी को ब्लैडर एंडोस्कोपी भी कहते हैं। इस जांच में एक लंबी पतली ट्यूब होती है, जिसके आगे एक लेंस लगा होता है। इस ट्यूब को यूरेथ्रा के रास्ते ब्लैडर तक पहुंचाया जाता है और ब्लैडर की स्थिति को चेक किया जाता है और इन्फेक्शन का पता किया जाता है। इन्फेक्शंस को ख़त्म करने में मेन रोल एंटीबायोटिक्स का होता है। एंटीबायोटिक्स का यूज़ करके बैक्टीरिया को पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है। कौन सी एंटीबायोटिक देनी चाहिए यह पूर्ण रूप से मरीज की कंडीशन और कौन से बैक्टीरिया द्वारा इन्फेक्शन शरीर में फैला है इस पर डिपेंड करता है। मेथोप्राइम, सल्फोमेथाक्सोल, फॉस्फोमाइसिन, सिफालेक्सिन, सेफ्ट्रेक्सोन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन या लीवोफ्लॉक्सासिन, ये सब नॉर्मली यूटीआई में यूज़ होने वाले एंटीबायोटिक्स हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कुछ दिनों के ट्रीटमेंट में ख़त्म हो जाता है, परंतु यह बहुत ज़रूरी है कि एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा किया जाए। यदि यूटीआई का इन्फेक्शन आपके शरीर में ख़त्म भी हो जाए तब भी कोर्स पूरा करना होता है। डॉक्टर्स कभी कभी शॉर्ट कोर्स के लिए भी एडवाइस करते हैं। यह कोर्स 1 से 3 दिन तक का भी होता है, पर यह पूर्ण रूप से मरीज के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका इन्फेक्शन कैसा है और उसके सिम्टम्स कैसे हैं।
यूरिन पास करते समय ब्लैडर और यूरेथ्रा में होने वाली जलन और दर्द से आराम के लिए डॉक्टर्स कभी कभी एनाल्जेसिक दवाओं को भी प्रिस्क्राइब करते हैं, पर नॉर्मली एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट स्टार्ट होने पर इस जलन और दर्द में आराम मिलना शुरू हो जाता है। प्रिवेंशंस की बात करें तो यूटीआई इन्फेक्शन में तरल पदार्थों को ज़्यादा लेना चाहिए। ज़्यादा पानी पीना सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है। ज़्यादा पानी पीने से यूरिन डाइल्यूट हो जाता है और यूरिन की जलन भी कम हो जाती है। ज़्यादा पानी पीने से यूरिन की भी ज़्यादा पास होती है, जिससे ज़्यादा मात्रा में बैक्टीरिया शरीर से बाहर निकलते हैं और बॉडी में इन्फेक्शन कम होता है। क्रैनबेरी जूस को समय समय पर लेने से यूटीआई होने की संभावना कम हो जाती है। यूटीआई होने के बाद भी क्रैनबेरी जूस को नियमित रूप से लेने पर यूटीआई इन्फेक्शन में जल्दी से आराम मिलता है। यूरिनेशन के बाद और बाउल मूवमेंट यानी नित्य क्रम के बाद आगे से पीछे की तरफ सफाई करने से बैक्टीरिया एनल रीजन से वजाइना और यूरेथ्रा को नहीं जा पाते हैं, जिससे बॉडी में यूटीआई नहीं होता है। यूरिन को ब्लैडर में रोक के नहीं रखना चाहिए। जितना ज़्यादा यूरिन ब्लैडर में रुकेगा उतना ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन शरीर में फैलेगा। पानी पीने के तुरंत बाद यूरिन के लिए जाना चाहिए, जिससे बैक्टीरिया शरीर से बाहर निकलते रहेंगे। ऐसे प्रोडक्ट्स का यूज़ नहीं करना चाहिए जिनसे जेनिटल एरिया में जलन हो, जैसे कि डिओड्रेंट, परफ्यूम, पाउडर या क्रीम। जलन होने से वहाँ के एरिया सेंसिटिव हो जाते हैं और इन्फेक्शन तेज़ी से फैलता है। अगर किसी एक बर्थ कंट्रोल मेथड से आपको यूटीआई की दिक्कत हो रही है तो उस मेथड को चेंज करके किसी दूसरे मेथड से बर्थ कंट्रोल करना चाहिए। अगर आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।